हाय स्टूडेंट्स, मैं आज इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के चौथा सवाल से बताने वाला हूं। वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, आपका चौथा प्रश्न जो है 4u² माइनस 8u। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 4 से ये भी कट जाएगा और 4 से ये भी कट जाएगा। u यहाँ भी है, u यहाँ भी है, तो दोनों में जब मिल रहा है तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। आपका c नहीं दिया है, ठीक है। तो इसमें हम कॉमन क्या ले लेंगे, 4u को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 2u था तो 1u निकाल दिए तो 1u बच गया और माइनस, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर प्लस है, मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर प्लस है यानी 2 लिखेंगे। यहाँ 4 दूना 8, यू तो बाहर निकल गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इधर आपका सी नहीं है तो 4u को ले लेंगे इक्वल टू 0 बनाएंगे और u को लेंगे 0 और बटे, और इस 4 को 0 के नीचे लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर u बराबर आपका हो गया 0, ठीक है। u बराबर हो गया आपका 0। इसको निकालेंगे कि u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, -2। क्या हो जाएगा, -2। यहाँ पर देखिए, इक्वल टू के इस बगल था तो प्लस में था और इक्वल टू इस बगल गया तो माइनस में, केवल चिन्ह बदल जाता है, अंक वही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप इसको अल्फा मान लीजिए, अल्फा बराबर 0 और यहाँ पर बीटा बराबर -2 रख लीजिए। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो अल्फा आपका क्या है 0 और इस प्लस को लिखेंगे और बीटा क्या है -2, ठीक है। तो -2 हो गया, इक्वल टू को लगाएंगे और माइनस है यहाँ पर तो माइनस को लिख लेंगे। बी आपका क्या है, तो बी आपका देखिए 8 है, ठीक है। तो 8 को हम लिख लेंगे। ए बराबर क्या है 4, ए बराबर क्या है 4, इसको लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 2 हो गया, इक्वल टू लगाएंगे, 4 दूना क्या होता है 8 होता है, 4 दूना 8 कट गया, ये माइनस है तो माइनस और 2 को लिख लेंगे। यहाँ पर बराबर आ गया, केवल बराबर आ जाए तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। केवल वही आपको दिखाना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देख लीजिए आप, अल्फा और बीटा, यानी आपको शून्यकों का योग भी निकालना, शून्यकों का गुणांक भी। तो यहाँ पर योग निकाले हैं और यहाँ पर गुणांक, ठीक है। यहाँ पर एक गुणा का चिन्ह है, ठीक है। बराबर कहता है c/a होता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा आपका क्या है 0 और गुणे बीटा क्या है -2, तो यहाँ c बराबर आप देखिए, तो देखिए यहाँ पर आपका c दिया नहीं है, ठीक है। इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, c दिया नहीं है, तो c बराबर हम मान लेंगे 0 और a बराबर आप देखिए 4 है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे 4, हो गया। अब यहाँ पर देखिए, आप 0 को गुणा कोई भी अंक से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर जो अंश है 0 उसी को लिख लेंगे, 0 बराबर 0। आपका चौथा सवाल लग गया, ठीक है। पांचवा सवाल आते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपका पांचवा सवाल जो है t² -15, तो यहाँ पर देखिए t है, इसमें t नहीं है, तो जिसमें कोई ABCD का अक्षर नहीं होता है वो हमारा c होता है, ठीक है। उसको c मानते हैं। यहाँ पर इसको a मानेंगे, इसको c मानेंगे, b आपका नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लगाएंगे t² -15 इक्वल टू 0, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर, t² और इस माइनस को उस बगल ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 15 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, t को स्क्वायर हटा देंगे, t पर स्क्वायर हटा देंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस करड़ी में 15, ठीक है। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये करड़ी में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके प्लस और माइनस के मतलब होता है कि t बराबर एक बार माइनस में हम 15 ले लेंगे करड़ी में और एक बार प्लस में लेंगे, ठीक है। तो ले लिए, तो यहाँ पर देखिए 2 शून्य आ गए, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं अल्फा, ठीक है, और इसको मान लेते हैं बीटा। समझ आ गया, अल्फा बराबर क्या है -15, बीटा बराबर केवल 15, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगाने का प्रयास करेंगे, अल्फा प्लस बीटा
इजकल टू माइनस बी बटे ए। यहाँ पर देखिए ये सूत्र है, ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ा आपका क्या है -15, जो माइनस करड़ी में 15 है, ठीक है। और इस प्लस को लिखेंगे, बीटा बराबर क्या है प्लस में करड़ी में 15 है, ठीक है। इजकल टू लगाएंगे, माइनस को लिख लेंगे, ठीक है, माइनस को लिख लेंगे। बी बराबर आपका क्या है, तो बी बराबर आपका दिया ना, ये ए दिया और सी दिया है, तो बी नहीं दिया तो बी बराबर 0 और ए बराबर क्या दिया है, तो टी के आगे कोई भी अंक नहीं दिखाई दे रहा है, वहाँ पर 1 मान लेंगे, ठीक है, 1 हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस में है, ए प्लस में, ऐसे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 और इसका अंश क्या है 0, तो हो गया 0। नीचे का एक का मान नहीं होता है, ठीक है, नीचे का एक मान नहीं होता। और यहाँ पर देखिए अल्फ़ा और इंटू बीटा इजकल टू सी बटे ए होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा आपका क्या है -15, करड़ी में -15 और गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और बीटा क्या है केवल 15 करड़ी में, ठीक है। और यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे, सी क्या है आपका -15, सी आपका क्या है -15 और ए बराबर 1 है, ए बराबर 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब भी गुणा होता है दोनों अंक करड़ी में रहे, ध्यान से देखिए, दोनों अंक करड़ी में रहे और दोनों अंक सेम रहे, तो यहाँ पर देखिए दोनों करड़े में और दोनों सेम है, ठीक है, तो वही अंक को उतार देते हैं, ठीक है। तो केवल करड़े में नहीं, वैसे बाहर करके निकाल देते हैं, ठीक है, करड़े में नहीं लिखेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, केवल वही अंक लिख देंगे, ठीक है। यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, गुणा होता तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हर को हटा देंगे, नीचे का हर कोई मान्य नहीं होता, हटा देंगे तो -15। यहाँ पर देखिए यहाँ भी आंसर बराबर आ गया। तो यहाँ पर देख लीजिएगा बढ़िया से, इधर से दिखाई नहीं दे रहा था आपको, देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका छठवां सवाल क्या है, 3x² - x - 4। तो ध्यान से देखिए, इसको हमेशा ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, ठीक है। तो ए के आगे कोई अंक दिखाई दे, इसका गुणा सी में कर देना, तो 3 चौक क्या हो गया 12। अब यहाँ पर हम 12 मान लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है 1 है, 1 है, तो कौन सा अंक लिखें, तो यहाँ पर घटाने और जोड़ने पर 1 आ जाए और उसी अंकों को गुणा करने पर 12 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 4 तिहाई 12 गुणा करें तो 12 आ गया, और 4 में से अगर 3 को घटा रहे हैं तो क्या, 3 को घटा रहे हैं तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। तो 4 और 3 को हम लिखेंगे, तो इसको लिखते हैं 3x² और माइनस को लिखेंगे और 4 और प्लस 3 को लिख देंगे और यक्स को बाहर लिखेंगे और -4 को लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 4 है तो ये माइनस में, यहाँ देखिए माइनस में और ये प्लस में है, तो 4 माइनस में है, ये प्लस में है, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा और वो माइनस में बचेगा, तो यहाँ भी 1 है और माइनस में, तो यहाँ भी हमारा 1 माइनस में बच जा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे 3x² को लिखेंगे, अब माइनस को लिख लेंगे और 4 का गुणा x में करेंगे तो 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस लिखेंगे और 3 का गुणा करेंगे x में तो 3x हो जाएगा, -4 को लिख लेंगे। इसका जोड़ा बना देंगे, दो का हम जोड़ा बनाएंगे। अब देखिए ध्यान से कि क्या करेंगे, जो मिलेगा उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो कटेगा नहीं किसी से, और तो x मिल रहा है तो x को बाहर कर लेंगे और क्या बचेगा, यहाँ पर 3x बच जाएगा, तो 3x को लिख लेंगे, यहाँ माइनस है और केवल 4 बचेगा क्योंकि x तो बाहर निकल गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर 3x - 4 इसमें बचा है, तो यहाँ भी 3x - 4 है, तो क्या कॉमन ले लें, तो जब भी इस तरह से अंक आपको दिखाई दे, यही कोष्टक का अंक यहाँ दिखाई दे तो आप 1 मान लीजिए, तो 1 का गुणा कोई भी अंक में करेंगे तो वही अंक आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम 1 मान लिए और ये वैसे में वैसे लिख लिए, ठीक है। इसको अब इसको लिख लेंगे x + 1 और एक इसको कोई लिख लेना 3x - 4। अब इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे x + 1 = 0 और x और इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हल करते हैं 3x - 4 = 0, तो 3x को लिखेंगे, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और x को लिखेंगे और 4 को लिखेंगे, ये 3 इसके
नीचे लिख लेंगे। ठीक है, इस 3 को उसके नीचे लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए एक यक्ष का मान है, तो इसको हम अगर मान लेते हैं अल्फ़ा, एक को अल्फ़ा मान लेना है। अल्फ़ा बराबर -1 आया है और बीटा बराबर क्या आया है, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि बीटा बराबर 4/3 आया है। अब यहाँ हम लगाने का प्रयास करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -b/a। ठीक है, ए। अब यहाँ पर देखिए जो अल्फ़ा आपका है -1 है। ठीक है, इस प्लस को लिख लेंगे और जो बीटा है आपका 4/3 है। तो ध्यान से देखिए, जब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, सिंगल है, ये अंश है, तो इसके नीचे 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1 लिख लिए और इजकल टू यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस है तो माइनस लगा दिए। ठीक है, b बराबर क्या है, तो b बराबर आपका -1 था, तो यहाँ पर हम ये माइनस को ले लेंगे और माइनस को बाहर लगा देंगे। ठीक है, यह माइनस यहाँ पर है और यहाँ पर जो 1 है हमारा माइनस में आया था, तो माइनस में कोष्टक में लिख लिए। ठीक है, a बराबर आपका क्या है, 3 है। ठीक है, तो 3 को हम लिख लिया। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, 3 × 3, तो माइनस में है तो माइनस में आ गया, ये प्लस से प्लस लगा लेंगे और 4 × 4 हो जाएगा, नीचे 3 × 3 हो जाएगा और इजकल टू लगाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1/3 आ गया। यहाँ पर देखेंगे ये प्लस बड़ा है, यहाँ पर देखेंगे ये 4 3 से बड़ा है, तो जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगता है। तो यानी 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में, और बट्टे में क्या है, 3 है। यहाँ देखेंगे 1/3 है, तो यहाँ पर देखिए आपका बराबर आ गया। आपको केवल बराबर लाकर ही दिखाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा को तो लगा लिया, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी बीच में गुणक चिन्ह है। अब बराबर क्या होता है, c होता है, c/a होता है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू c/a होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा आपका कितना है, तो अल्फ़ा यहाँ पर देखिए आपका -1 है। ठीक है, तो आप -1 को लिख लेंगे और बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा लगा देंगे। अब बीटा बराबर क्या है, 4/3 है, तो 4/3 को आप लिख लीजिए। ठीक है, इजकल टू को यहाँ लगा दीजिए। c बराबर आपका क्या दिया, -4 दिया, तो -4 को लिख लीजिए। a बराबर आपका 3 दिया है, तो 3 को लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, तो जब गुणा होता है माइनस प्लस में माइनस हो गया और 4 क्या हो गया, 3, और यहाँ पर -4/3 है। ठीक है, यहाँ पर भी बराबर हो गया। तो देखिए आपके पहला प्रश्न में 6 सवाल थे, 6 सवाल आपको लगा दिए। ठीक है, 3 सवाल जो थे अगले वीडियो में और 3 सवाल इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ। तो देखिए मेरा वीडियो रोज़ अपलोड होगा, एक वीडियो रोज़ अपलोड होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।